इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला देखोगे तो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब मान लो फॉर्मूला देखोगे V इज इक्वल टू W बाई क्यू, नॉर्मल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे? मान लो आपके पास एक चार्ज है, ये चार्ज फील्ड बनाएगा, कोई भी चार्ज का फील्ड होगा, तो इसका फील्ड मान लो यहां तक है, कहां तक? यहां तक। अब यहां पे अगर फील्ड है तो आपको टेस्ट करना है इसका फील्ड कहां तक है। अपने इंफिनिटी से एक चार्ज लाया, टेस्ट चार्ज, आपको चाहिए कहां? इस पॉइंट में आपको पोटेंशियल चाहिए एट पॉइंट पी। अब इसको कहां पे लाया? पहले जब यहां पे आया ये चार्ज एट पॉइंट ए, इसमें क्या लगेगा बेटा? फोर्स लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा फोर्स। क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो अगर फोर्स लगा यहां पे, इस टेस्ट चार्ज को यहां पे लाए और इसमें फोर्स लगा, इसका मतलब क्या है? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया इस चार्ज का, हाँ या ना? तो हमें क्या करना है? इस फील्ड के अगेंस्ट थोड़ा सा मैं यहां पे बी पॉइंट में लाया। अगर मैं थोड़ा सा बी पॉइंट में लाऊंगा तो यहां पे क्या होगा? थोड़ा सा छोटा सा वर्क डन होगा। जब मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया तो छोटा सा वर्क डन हुआ, है ना? कम वर्क डन हुआ। तो ऐसे करके मैं इंटीग्रेट करूंगा और पी पॉइंट तक मुझे टोटल वर्क डन मिल जाएंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए, हाँ या ना? इंटीग्रेट करने से। तो क्वेश्चन ये है, तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, है ना? तो लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक, इसका स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, पॉइंट कौन सा है? P is defined as amount of work, amount of work done in moving या ब्रिंगिंग भी बोल सकते हो, टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट मीन्स P में। अगर मैं इंफिनिटी से इसको लाऊं पोटेंशियल के अगेंस्ट, तो मुझे जो वर्क डन होगा, है ना, ड्यू टू टेस्ट चार्ज को ब्रिंग यानी मूव करने की वजह से, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उठाओ, फॉर्मूला क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू W बाई क्यू। यूनिट क्या आएगा? जूल पर कूलम, और बोल सकते हो वोल्ट, ठीक है? जूल पर कूलम और वोल्ट भी बोल सकते। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज की वजह से हमने क्या लिया? टेस्ट चार्ज लिया तो पॉइंट चार्ज था। टेस्ट चार्ज क्या था बेटा? पॉइंट चार्ज था। ध्यान से देखो करना क्या है। मान लो यहां पे हमारा चार्ज है, क्या चार्ज है? मान लो कैपिटल क्यू लिया हमने, ठीक है बेटा? और इसका फील्ड मान लो यहां तक होगा, मान लिया। कैसे पता चला? इंफिनिटी से हमने एक टेस्ट चार्ज लाया यहां पे, तो यहां पे लगा क्या? फोर्स लगा एट पॉइंट ए। मुझे पोटेंशियल किस पॉइंट में चाहिए बेटा? एट पॉइंट पी। तो बी पॉइंट में, है ना, बी पॉइंट में आपका वर्क डन कितना मिला? DW। ये क्यों मिला है वर्क डन, है ना? फोर्स लगा कितना डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट? आप कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फील्ड के अगेंस्ट कवर करा रहे हो, है ना? मूव कराया ना आपने टेस्ट चार्ज को, हाँ, टेस्ट चार्ज को मूव कराया इस तरफ, क्यू रख लो सिर्फ, है ना, इस तरफ मूव कराया, तो फील्ड के अगेंस्ट लाया तो वर्क डन हुआ। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? dx।
याद रखना यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स इस तरफ था, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, इनके बिटवीन में एंगल कितना है 180 डिग्री, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए बेटा, V चाहिए एट पॉइंट, यहां पे भी चाहिए, किस पॉइंट में भी चाहिए, एट पॉइंट P। तो P पॉइंट में, तो P पॉइंट में फाइनली हमारा टेस्ट, ये जो टेस्ट चार्ज हमने लिया, हमें इस पॉइंट में भी चाहिए, तो यहां पे हमने क्या लेके आया, फाइनली टेस्ट चार्ज लेके आओगे कि नहीं, यहाँ पे टेस्ट चार्ज को कहां तक लेके आओगे, यहां तक लेके आओगे। तो दो चार्ज के बिटवीन में डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, और फील्ड में जो, जब पहले आपका फील्ड में एंटर किया जहां पे फोर्स लगा, तो उसका डिस्टेंस को हम एक्स मान लेंगे। बात समझ आया। तो आप ध्यान से देखो, फोर्स कितना लग रहा है, यानी वर्क डन कितना हो रहा है, डीडब्ल्यू कैसे मिलेगा, डीडब्ल्यू इज इक्वल टू डीएक्स। फोर्स कितना लगा, कहां पे लगा, यहां पे लगा, तो यहां पे अगर फोर्स लगा तो यहां से कितना डिस्टेंस है, तो डीएक्स के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि छोटा या पहले इतना आया फिर ऐसे करके फाइनली ये मुझे यहां पे आना है। फाइनली कहां पे आना है, पी पॉइंट में मुझे पोटेंशियल चाहिए, किस पॉइंट में पोटेंशियल चाहिए आपको, किस पॉइंट में पोटेंशियल चाहिए, पी पॉइंट में पोटेंशियल चाहिए। तो एक काम करो बेटा, टोटल वर्क डन निकालना है, तो आप इंटीग्रेट कर दो, आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। कहां से आ रहे हो बेटा, अब कहां से आ रहे हो, इंफिनिटी से कहां तक आना है, आर तक आना है, लिमिट लगाया, कहां से कहां तक आना है, इंफिनिटी से आर तक आना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, तो एफ का फॉर्मूला क्या होगा, इंफिनिटी से आर तक आना है, एफ का फॉर्मूला क्या है, बोलो, इक्वल टू के Q1, यानी कैपिटल Q, यहां पे एक Q कैपिटल लिया, दूसरा Q स्मॉल Q लिया, बाय x, डिस्टेंस कितना है x dx। समझ आया, समझ आया। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ध्यान से देखो, तो मैं के क्यू कैपिटल Q स्मॉल Q कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन लिमिट लगाओ, लोअर लिमिट इंफिनिटी से कहां तक आए, आर तक आए, तो x को ऊपर ले, फॉर्मूला में आर स्क्वायर होता है बेटा, फॉर्मूला में आर स्क्वायर होता है, तो x टू दी पावर -2 हो जाएगा dx, और इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना है, तो क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट, W इज इक्वल टू, अपना क्या आएगा बेटा बोलो, K कैपिटल Q स्मॉल Q। ठीक है, तो इंटीग्रेट करोगे, अपर लिमिट जो भी होगा आपको यहां पे रख देना है, फिर नीचे क्या आएगा, -2 + 1। यहां पे और एक चीज छूट गया, यहां पे जो अपने, यहां पे क्या था, डायरेक्शन क्या था, फोर्स का डायरेक्शन इस तरह, तो यहां पे लगेगा cos थीटा, cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना है, cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो यहां पे माइनस आएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, cos 180 का वैल्यू -1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या होगा, बोलो अपर लिमिट क्या होगा, r माइनस इंफिनिटी। इसको सॉल्व करोगे, पहले r आएगा इसके जगह पे, तो क्या जाएगा आपका रिजल्ट, -k कैपिटल Q स्मॉल Q। ठीक है, फिर इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, r -1 बाय -1, है ना, ये कर दोगे, डायरेक्ट कर दो, -1, यानी -1 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 1/r। तो आ जाएगा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आएगा कि पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, Q स्मॉल Q बाय R। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, फाइनली कैसे लिख सकता हूं, फाइनली मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट कैपिटल Q स्मॉल Q बाय, समझ आया, दो यहाँ पे
एफ का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया वर्क डन। आपको क्या मिला बेटा, अभी क्या मिला, वर्क डन। आपको क्या मिल गया, पहले कितना वर्क डन किया, जब आया कितना वर्क डन किया, इतना वर्क डन किया। बात समझ आया बेटा, तो ये आपका वर्क डन है। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना है, आपको पता है ना, आपको क्या पता, वी नो v इज इक्वल टू क्या था बेटा, w बाई क्यू, w बाई क्यू। तो v इज इक्वल टू w क्या था बेटा, 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाय r और नीचे का q। ठीक है बेटा, तो आप q कैंसिल, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बाय r। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं v इज इक्वल टू k q बाय r। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर चाहिए आपको, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट डाइपोल के वजह से। डाइपोल मतलब इक्विवेलेंट एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यानी P इज इक्वल टू QL। अगर पूरा Q लिया तो QL, 2Q लिया तो 2QL। बात समझ आया। अब हमें क्या चाहिए, यहां पे हमें पोटेंशियल ढूंढना है ना, डाइपोल का हेल्प लेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाइपोल डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो चलो डाइपोल बनाते हैं, एक चार्ज नेगेटिव लिया, दूसरा चार्ज, एक चार्ज नेगेटिव लिया, दूसरा चार्ज पॉजिटिव लिया, है ना, दोनों Q है। और ये लाइन ज्वाइनिंग एक्सियल पॉइंट में हमने यहां पे इस पॉइंट में मान लो हमें निकालना है क्या, V चाहिए। क्या चाहिए, V चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। ठीक है बेटा, तो डाइपोल के सेंटर को, ये आप इन दोनों के बिटवीन में जो सेंटर होगा वो डाइपोल सेंटर होगा। इसको मान लो हमने क्या ले लिया, मान लो पूरे को 2a लिया, तो ये हो जाएगा a, ये भी हो जाएगा a। और डाइपोल सेंटर से जिस पॉइंट में आपको पोटेंशियल चाहिए उसका डिस्टेंस है r, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा बेटा, r माइनस a। और इस नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, माइनस Q से क्या मिलेगा आपको, ये आ जाएगा r प्लस a। यहां पे आपको क्या चाहिए बेटा, पोटेंशियल चाहिए। क्या चाहिए, पोटेंशियल। तो टोटल भी कैसा आएगा, तो मान लो ये वाला पॉजिटिव वाला रिपेल कर रहा है, मिलेगा V1, है ना पहला। और ये वाला ले लो, ये मान लो V2 दे रहा है, आगे पीछे इसको भी V1 मान सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे बेटा, V1 प्लस V2 दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल पोटेंशियल मिलेगा इस पॉइंट में। बात समझ आया। तो V1 और V2 कितना होगा, पहले बताओ, V1 और V2 कितना होगा, दोनों का फॉर्मूला सेम हो जाएगा, है ना। तो V1 क्या होगा आपका, V1 क्या होगा बोलो, V1 इज इक्वल टू KQ बाय R। V2 कितना होगा बेटा, V2 कितना होगा, V2 कितना होगा, V2 माइनस KQ बाय R, है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज था, माइनस KQ बाय R। अब क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, तो V इज इक्वल टू KQ बाय R। यहां पे R कितना है, R भी तो देखो, ये वाला है R माइनस A और ये है R प्लस A, माइनस A। और यहां पे क्या होगा, माइनस KQ बाय R प्लस A। ठीक है कि नहीं,
अब क्या करोगे बेटा, v इज इक्वल टू, इन दोनों को एलसीएम करोगे तो ए माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो के क्यू कॉमन ले लिया, पहले ऐसे करो, के क्यू कॉमन ले लो तो रहेगा 1/r माइनस ए माइनस 1/r प्लस ए। ठीक है बेटा, तो v इक्वल टू कितना आएगा, के क्यू, और यहां पे एलसीएम करोगे, समझ आया, a माइनस बी ए प्लस बी क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो r प्लस ए प्लस ए माइनस ब्रैकेट दो r माइनस ए। ठीक है बेटा, फिर आगे नेक्स्ट क्या करना है, बोलो नेक्स्ट क्या करोगे, के क्यू माइनस ए स्क्वायर क्या आएगा, आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, डायरेक्ट कर सकते थे, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। फिर नेक्स्ट स्टेप में आओ, यहां पे आ जाएगा 2a, तो क्या आ जाएगा आपका, v इक्वल टू आ जाएगा के क्यू, ऊपर क्या मिला था, बोलो क्या मिला, 2a बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, आपको पता है P क्या होता है बेटा, 2QA आपका डाइपोल होता है, करेक्ट। अगर डाइपोल 2QA है तो 2QA यानी आपका इस तीनों को मिला के आपका हो गया P आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आपका पोटेंशियल आ गई एट एक्सियल पॉइंट में। तो इसको स्पेशल कंडीशन लगाऊंगा, इफ आर इज मच 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 ग्रेटर देन ए, तो आपका क्या मिलेगा, v एक्सियल मिलेगा, के पी बाय मिलेगा बेटा, के पी बाय, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू, एनी जनरल पॉइंट मतलब वही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या, नेगेटिव पॉजिटिव, ये इक्वेटोरियल पॉइंट हुआ, ये एक्सियल पॉइंट हुआ, हाँ या ना, हाँ या ना, ये कौन सा पॉइंट हुआ, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, एक्सियल, सेंटर से इक्वेटोरियल, इन दोनों को भी ना कहीं पे भी ले लो, तो ये कौन सा हो गया, जनरल पॉइंट, हमें यहां पे भी निकालना है, जनरल पॉइंट में पोटेंशियल निकालने बोला, तो बेटा ज्वाइन कर दो। ठीक है, ध्यान से देखो, अभी ये R है, इसको मैंने R1 माना, इस डिस्टेंस को मैंने क्या माना, 1, और इस डिस्टेंस को क्या माना, पूरे को R2 पूरे को माना, पूरे डिस्टेंस को मैंने क्या माना, R1। बात समझ आया, यहां पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ये दोनों इक्वल हो जाएगा कि नहीं, ये वाला पार्ट R1 है तो ये वाला पार्ट को मैं R1 बोल सकता हूं, ये वाला पार्ट को क्या बोलोगे, R2 माइनस R1, समझा कि नहीं। अगर ये थीटा है तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री, समझ आया है ना, तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा है कि नहीं, बात समझ आ रहा है। तो आगे करते हैं, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो मैं इसको भी थीटा मान सकता हूं, ठीक है ना। चलो जरूरत दिखाने की जरूरत नहीं है। तो
तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए v। तो v होगा तो आपको क्या, ये वाला पॉजिटिव इस तरफ देगा और ये इस तरफ आएगा। इनके इनके बिटवीन में थीटा आपको पता है, थीटा तो वेरिएबल होगा, चेंज होता रहेगा, पोजीशन इधर उधर चेंज करोगे तो ये चेंज होता रहेगा क्योंकि जनरल पॉइंट है। थीटा को हम क्या मान लेंगे, इनके बिटवीन में थीटा को थीटा ही मान लेंगे। समझ आया है ना, इनके बिटवीन में थीटा को थीटा ही मान लेंगे। ठीक है बेटा, तो आप देख लो इक्वल टू v1 प्लस v2। ठीक है, तो v1 कितना होगा, v1 के क्यू बाय r1। ठीक है, तो माइनस, क्योंकि ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर, ये लैंग को r1 माना, इस लैंग को r2 माना, तो के क्यू कॉमन ले लो, क्या आएगा बेटा, 1/r1 प्लस माइनस 1/r2। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू, फिर यहां पे होगा r2 माइनस r1/r1 r2। हाँ या ना, ऐसा ही कुछ बनेगा, ऐसा ही कुछ बनेंगे। तो अब ध्यान से देखो, r1 माइनस r2 कहां है, r1 माइनस r2 यहां पे है, तो ट्रिगोनोमेट्री लगाओ। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, अगर ये थीटा है ना, ये 90 डिग्री है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, बेस कितना है r माइनस r1 और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाँ 2a। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, r2 माइनस r1 इज इक्वल टू 2a cos थीटा। समझ आया, तो यहां पे हम पुट कर सकते हैं। r1 r2 क्या है, r1 r2 क्या मिलेगा, r1 r2 कहां है, r1 r2, ये r1 और r2 किसके सिमिलर हो जाएगा, r1 r2 है, ये r1 और r2 दोनों अगर मान लो, अगर ये बहुत छोटा हो जाएगा, क्या छोटा हो जाएगा बेटा, ये अगर बहुत छोटा होता है, अगर थीटा बहुत छोटा होगा तब ये कंडीशन लगाएंगे हम यहाँ पे, अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो r1 r2 को हम क्या मान लेंगे बेटा, r मान लेंगे। बात समझ आया, हाँ देखो, क्योंकि दो चार्ज के बिटवीन में अगर ये वाला लगा, दो चार्ज बहुत नजदीक है, कंडीशन लगता है यहाँ पे नजदीक हो सकता है, तो यहां पे अगर लिया डायपोल, तो अब खुद सोचो ये कितना छोटा बनेगा, उस टाइम में नेग्लिजिबल होता है, फिजिक्स में लगता है जब थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना, तब हम इन दोनों का वैल्यू को एक मान लेंगे। बात समझ आया, उठाते जाओ, फिर उठाते जाओ, का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये यहां पे बेटा हमने ट्रिगोनोमेट्री लगाई इस ट्राइंगल में। ठीक है, वन इज इक्वल टू, कहां बोला r1 इज इक्वल टू r2, हाँ नहीं, r1 r2 का ये वाला पार्ट इक्वल है, क्योंकि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इक्वल पार्ट हो गई है, और ये r2 माइनस r1 है ना, इक्वल पार्ट में काट दिया। देखो बात मत करो, उठाओ।
हाँ हाँ हाँ, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और दूसरा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा अभी उस टाइप। हमें यहाँ पे नहीं लेंगे, हम इधर लेंगे तब आएगा रिजल्ट, तो सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट डिफाइन नहीं आता, ये थोड़ा आसान कर देता है ना। उठाओ, उसके बाद लिखोगे एंड R1 R2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर के बराबर। किताब में आर स्क्वायर के बराबर मतलब आपका ये वाला आर है ना, इसके बराबर हो जाएगा दोनों, अगर बहुत छोटा है तो इसके बराबर मान लेंगे, दोनों छोटा है तो आर के बराबर मान लेंगे, दोनों इक्वल मान लेंगे, है ना। तो फिर फाइनली रिजल्ट क्या जाएगा, सो देयरफॉर बी इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, के क्यू R2 माइनस R1 2a cos थीटा, और नीचे आएगा आर स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू कितना आएगा 2qa क्या देगा, kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर, पोटेंशियल आएगा जनरल पॉइंट में। देखो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं, यहाँ पे सरफेस में क्या लिया, कैपिटल आर, इसको हम कैपिटल आर लेंगे, क्या लेंगे, बात नहीं करना है, बात मत करो, उठाओ, बात मत करो। तो यहाँ पे क्या देखना है, हमें ध्यान से देखो, हमें देखना क्या है, हमें देखना क्या है, यहाँ पे बोला क्या है, बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए हमें। याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा कहां मिलेगा बेटा, सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, सरफेस में पोटेंशियल सबसे ज्यादा मिलेगा, सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, सरफेस में। ये आर मान लो इसको, ठीक है, सरफेस में सबसे ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा कहां पे, सरफेस में। तो सरफेस का जो डिस्टेंस है क्या लिया आपने, आर लिया, क्या लिया बेटा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, स्फेरिकल शेल बोलो ना, तो सरफेस पे मैक्सिमम मिलेगा, सरफेस में कितना मिलेगा, मैक्सिमम मिलता है यहाँ पे, है ना, पोटेंशियल मैक्सिमम होगा यहाँ पे, मैक्सिमम भी होता है, बात समझ आया। तो क्योंकि अंदर तो खाली है, शेल है, बात समझ आ रहा है। तो एक बार बताओ यहाँ पे कितना मिलेगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है इस पॉइंट में, v इज इक्वल टू के क्यू बाय कैपिटल आर, आर स्क्वायर नहीं होता है, के क्यू बाय आर, इलेक्ट्रिक फील्ड में आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, बात समझ आया। तो यहां पे मैक्सिमम मिल रहा है, देखो, ठीक है, मैक्सिमम मिलेगा, तो मैक्सिमम मिलेगा यानी सबसे ज्यादा कहां पे है। अगर मैं इसको समझाऊं तो यहां पे सर्कल बनाओ ऐसे, ठीक है, और फिर सर्कल बनाने के बाद ऐसे एक्सिस बनाओ, सरफेस बनाओ, ऐसे एक्सिस बनाओ इसका, ये स्फीयर है तो यहां से ऐसे लो, है ना, तो ये आपका ये क्या देगा आपका, किस क्या निकलना है, ये जो ग्राफ है किसके बिटवीन में होता है, v और r के बिटवीन में, ये v हो जाएगा, ये r हो जाएगा, ये v है और ये r है। तो मैक्सिमम कहां मिलता है, सरफेस में मैक्सिमम है ना, सरफेस में मैक्सिमम आएगा। तो यहां पे मान लो मैक्सिमम पोजीशन का है, इसका मैक्सिमम पोजीशन, ये मैक्सिमम है, सरफेस में मिलेगा, मैक्सिमम मिल रहा है, इस पॉइंट में सीधे आएगा, मैक्सिमम मिला। उसके बाद क्या होगा, क्या होगा, जब आउट इनसाइड ज्यादा होगा कम होगा, इनसाइड, इनसाइड ज्यादा होगा कम होगा, इनसाइड अगर मान लो बाहर, मान लो पहले आउटसाइड देख लो, ये पॉइंट आर, इसको मैंने पूरा डिस्टेंस को आर लिया, स्मॉल आर लिया, तो यहाँ पे और जितना ज्यादा आउटसाइड जाओगे पोटेंशियल में डिक्रीज होता रहेगा, पोटेंशियल जितना दूर जाओगे उतना डिक्रीज होता रहा, क्योंकि इसका गॉसियन सरफेस से हमें प्रूव करना होता है, ठीक है। गॉस थ्योरम क्या था ना, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, जितना दूर जाएगा सरफेस से उतना पोटेंशियल में डिक्रीज होता रहेगा। मैक्सिमम कहां होता है, यहाँ पे, तो ग्राफ बना दो ऐसे, यहां पे अगर बनाते हैं तो यहां पे आता मैक्सिमम। उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, आर ज्यादा हो जाएगा आर से, यानी कैपिटल आर से अगर आर ज्यादा है तो क्या होगा,
क्यू बाई स्मॉल आर आ जाएगा, यानी डिक्रीज हो रहा है। जितना दूर जाएगा धीरे धीरे उतना ही डिक्रीज होगा, तो इसलिए ऐसे नीचे आया। समझ आया कि नहीं? समझ आया? हाँ, तो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। और यहां पे यानी शेल के इनसाइड आर जाता है ना, यहां पे सेल के इनसाइड जाओगे तो फिर क्या है, धीरे धीरे और कम हो जाएगा। तब क्या होगा, आपका यूनिफॉर्म भी नहीं होगा, इस तरफ मिलेगा ही नहीं आपको पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या मिलेगा आपका, के क्यू बाई कितना है अंदर, आर कितना है, आर से कैपिटल आर से छोटा है ना, कैपिटल आर से छोटा है मान लो। तो अंदर अगर पोटेंशियल यहां पे कितना दिया, यहां पे अगर पूरा यूनिफॉर्म होता तो, बात समझ आ रहा है? तो इसका ग्राफ ऐसा मिलेगा आपको, यहां से ऐसे बनाओ, अभी उठाओ जल्दी, और ऐसे बनाओगे तो और अच्छा याद रहेगा। जल्दी करो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था। पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इसका पोटेंशियल क्या आएगा, अंदर अपने क्या है, अंदर यहाँ पे तो शेल में है, तो अंदर जाओगे तो अंदर भला मैं आप अगर मान लो अंदर इस पॉइंट में ले लेता हूं, मैं इसको आर नॉट मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, आर नॉट, तो क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला, 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर नॉट, अगर इसको आर नॉट माना, ठीक है बेटा। तो आर नॉट में क्या होगा, याद रखना, यानी यहां पे लो और यहां पे लो, यहां पे लो, यहां पे लो, हर जगह पे सेम रहेगा। यानी ये बेटा इनसाइड कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा, v कांस्टेंट रहेगा, बट e जीरो होगा। ये पॉइंट लिख के रखो, भूलना नहीं है, साइड में लिख के रखो, है ना। तो ये ऐसे कांस्टेंट है तो इसलिए ऐसा आया, e जीरो हो जाएगा अंदर, क्या जीरो हो जाएगा बेटा, यानी v कितना होगा, v इज इक्वल टू 1 बाय, हमने आर नॉट लिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर नॉट, ये कांस्टेंट रहेगा इनसाइड द शेल, शेल के अंदर कांस्टेंट रहेगा। और यहां पे क्या होगा, यहां पे v प्रोपोर्शन होता है, ठीक है बेटा, आउटसाइड जाएगा, और यहां पे मैक्सिमम होगा, कहां पे, इस पॉइंट में, है ना, सरफेस तक मैक्सिमम रहेगा। और यहां पे भी कांस्टेंट रहता है, अंदर अंदर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट है तो यहाँ पे तो आर नॉट लिया अलग अलग जगह पे, तो क्या आर नॉट लूंगा तो मैं, और अगर यहाँ पे देखो आर नॉट लूंगा, यहाँ पे लूंगा, कांस्टेंट है, तो कहां तक कांस्टेंट आ रहा है, ध्यान से देखो बेटा, कहां तक कांस्टेंट आ रहा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कांस्टेंट आ रहा है, यानी सरफेस तक, अंदर यहां तक पोटेंशियल सेम आ रहा है, अंदर से लेके मैं आर नॉट इज इक्विवेलेंट टू, आर नॉट इज इक्विवेलेंट टू, मैं कैपिटल आर रख सकता हूं। सो मेरा क्या आ जाएगा, बेटा, v इज इक्वल टू, v इज इक्वल टू
बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय कैपिटल आर भी बोल सकता हूं। ये इनसाइड और सरफेस पूरा क्या रहेगा, भी कांस्टेंट रहता है, यानी मैक्सिमम कहां होता है, मैक्सिमम सरफेस में, तो इनसाइड में भी कांस्टेंट है, यानी किसके साथ मैच कर जाएगा, किसके साथ बराबर होगा, सरफेस जैसा, है ना। हर जगह पे हमने आर नॉट लेके लूंगा, लेकिन वो किसके बराबर होगा, सरफेस में जितना होगा उतना ही होगा। यानी पोटेंशियल मैं बोल सकता हूं सरफेस में, मैं क्या बोल सकता हूं, पोटेंशियल सरफेस में और इनसाइड सेम होता है। इसलिए तो बेटा ऐसा आया था, देखो ये ग्राफ ऐसे बना, ये अंदर का ये वाला जरूरत नहीं है, ऐसे, ठीक है। और यहां पे आपका आ जाएगा v इक्वल टू 1/r, यानी आउटसाइड जाने से डिक्रीज होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा, 0, ये बात याद रखना, ठीक है बेटा। चलो उठाओ, तो क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा बोर्ड में, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला आया कैसे, देखो हमें इसका डेरिवेशन पूछेगा नहीं, बट फॉर्मूला कैसा आया, रिलेशन देखो ध्यान से समझो। हमें v इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला बताओ, v इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू बेटा, है ना, इसको देखते हैं कैसे आता है। v इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, v इक्वल टू डी नहीं देना है, क्या देना है, क्यू ही रखना है। चलो जो भी है, तो हमें dw चाहिए, तो dw तो dv इक्वल टू dw का क्या है, f डॉट dx बाय q, तो dv इक्वल टू क्या आएगा बोलो, f क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग f इक्वल टू पॉइंट चार्ज के लिए नहीं, आपका क्या E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू था, F इज इक्वल टू ई क्यू होगा कि नहीं, वो वाला लगाना है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्यू डॉट डी एक्स, अरे हाँ या ना, ठीक है। और cos 180 डिग्री के लिए नेगेटिव होता था, cos 180 डिग्री के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। हाँ, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई क्यू आएगा। तो यहां पे बेटा नीचे क्या है, क्यू है, क्यू क्यू कैंसिल, तो डी वी इज इक्वल टू क्या आया, ई डी एक्स, माइनस एन, अभी माइनस एन इंडिकेट करेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बिटवीन में डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स, तो इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, अब देखो ये माइनस एन क्या बता रहा है, माइनस एन दे सकते हो कैसे, माइनस क्या बताता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन में डायरेक्शन ऑपोजिट होता है ना, इसलिए नेगेटिव आता है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या जाएगा, इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, प्रूव हुआ कि नहीं, है ना प्रूफ। इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्या बोल रहा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, द सरफेस द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट एट द सेम पोटेंशियल, यानी हर जगह पर पोटेंशियल सेम है, हमने चार्ज है, इसका पूरा फील्ड है, अगर ऐसे सरफेस है हर जगह पर अगर सेम पोटेंशियल मिलता है, बोलोगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोल रहा है, द सरफेस और द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स एट द सेम पोटेंशियल इज नोन एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर पूरे में, यहां पे बोलो, यहां पे बोलो, पूरे हर जगह पे अगर पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब सरफेस कैसा है, इक्वी पोटेंशियल। बात क्लियर हुई, डायग्राम भी दे दिया। हर जगह पे क्या होगा आपका, हर जगह पे क्या होगा, सेम पोटेंशियल रहेगा, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हुआ।
लेकिन अगर इक्वल पोटेंशियल सरफेस है तो वर्क डन क्या होना चाहिए? अगर पोटेंशियल हर जगह पे सेम है तो वर्क डन, क्योंकि अगेंस्ट में तो कुछ हो नहीं रहा है, तो उसके वजह से द वर्क डन इन मूविंग चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। उसके बाद यहां पे दिखाया कैसे 0 होता है ना? इफ ए पॉइंट चार्ज इज मूव फ्रॉम पॉइंट फर्स्ट V a potential to V2 potential में in an equipotenशियल surface, then the work done in moving the charge is given V W is equal to क्या होता है फॉर्मूला क्या है? V is equal to W by Q, W is equal to V into Q, तो VA माइनस V, तो क्योंकि अगर पोटेंशियल तो 0 है, दोनों के बीच में पोटेंशियल तो है नहीं, क्यों? पोटेंशियल तो सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली वर्क डन 0 देता है। कोई दिक्कत? उठाओ, दिक्कत नहीं है तो। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहला प्रॉपर्टी क्या बोला है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस का हमेशा परपेंडिकुलर होगा, हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? और दूसरा क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मान लो दो सरफेस है ना, तो इसमें एक सरफेस होगा, दो सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। फॉर ए पॉइंट चार्ज, जैसे कि क्यू लिया था पॉइंट चार्ज, फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल शेल्स होता है। अपने डायग्राम में भी बनाया, कैसा होता है? कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल शेल्स होते हैं, ठीक है? ऐसे होगा, ठीक है? कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल शेल होगा। फिर क्या बोला? फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर प्लेन नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस, यानी क्या बोल रहा है? एक्स एक्सिस के नॉर्मल्स होते हैं, क्योंकि आपने यहां पे पहले बोला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल के सरफेस तो नॉर्मल ही होगा, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस। फिर क्या बोल रहा है? द डायरेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ डायरेक्शन होगा सरफेस का। उसके बाद क्या बोला है? और इन एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड मतलब एक जैसा चार्ज, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, कोई भी सिस्टम पॉजिटिव है तो पूरा पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पूरा नेगेटिव। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज क्या होगा? इज ए स्फीयर। क्या होगा? अगर एक आइसोलेटेड है तो उसका सरफेस कैसा होगा? एकदम नॉर्मल एक स्फीयर जैसा होगा, बोल रहे हैं, है ना? दैट इज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर अराउंड द पॉइंट, यानी एक चार्ज है, आइसोलेटेड है, इसके कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऐसे बनेंगे, बोल रहा है, ठीक है? आर डिफरेंट, क्या बोल रहा है? अराउंड द पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज आर डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखोगे क्या बोल रहा है यहाँ पे? आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए द इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना इज ए स्फीयर, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? स्फीयर होगा। और जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होगा, इसका मतलब क्या बोल रहा है? इसको समझा रहा है, जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर मतलब एक स्फीयर आया, उसके अंदर ऐसे एक के बाद एक आएगा, है ना? क्या किसके चारों तरफ? अराउंड है, पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जो होगा वो डिफरेंट पोटेंशियल सरफेस होगा। फिर आगे क्या बोला? इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एनी प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। उठाओ पूरा।